सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वह है मैथ का, तो आप इसे मिला लीजिए कि आपका कितना सही गया है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 8 आ रहा है। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें गलत संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 74 में देख लेते हैं। 74 में करा है कि तालिका में गलत संख्या का ज्ञात कीजिए। तो इसको आप गुना भी करिएगा तो भी निकल जाएगा। जैसे 1 से गुना करिएगा 3 का, यानी 3 बार में 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 का गुना में आ रहा है। लेकिन 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 100 नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का देख लेते हैं। 75 में कह रहा था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा सत्य है, यानी कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा है। तो इसमें कोई भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में देख लेते हैं। 76 में करा था कि मदन के भाई के अंकल करण के पिता भाई है, मदन और करण से क्या संबंध है। तो इसमें से कोई सा नहीं बैठ रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देख लीजिए अगला क्वेश्चन करा है 77 में निम्नलिखित में से अक्षर ज्ञात करें, लुप्त अक्षर। तो 22 जो है 25 में आता है, 20 में आता है टी, और 15 में ओ आता है। तो 5 5 घटते जा रहा है। तो 10 में आता है जे और 5 में आता है ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 78 में कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज की संख्या यहाँ से देखिएगा तो 3 है, यहाँ से भी 3 है, यहाँ से एक 3 जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक इधर से बन रहा है, एक इधर से बन रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 आएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। 89 में कह रहा था कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो 3 किलोमीटर नीचे आता है, जब भी लीजिएगा तो 3 किलोमीटर नीचे आता है, फिर 2 किलोमीटर इधर जाता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर यह पश्चिम की ओर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम की दिशा में वह चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 80 में देख लेते हैं। 80 करा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑप्शन में 504 नहीं है। तो इसका राइट आंसर 872 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आ रहा था कुछ और। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 81 में करा है कि किसी कूट का 256 का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर 200 गुड और एंड। तो यहाँ पर देख लीजिए गुड और एंड मिल रहा था, तो एंड का पूछ रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। इसमें टोटल मैथ का आपको बताएंगे, उसके बाद एक साइंस का वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में करा कि 6 लड़के एक देश की ओर चलते हैं, उनमें से XYZ, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में करा था किसी कूट में दिल्ली को सेट लिखा जाता है, तो कोड में डी को क्या लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी से 1 घटता जा रहा है, तो बी से 1 घट जाएगा, ए हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। आप मिला के लिखिएगा, जैसे कि डी 4 में आता है, सी 3 में आता है, ई 5 में आता है, यहाँ 2 पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, 3 घटाया, इसी तरह से लिखा है। इस तरह से आप भी लिखिएगा, आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 84 में है बिना दोहराए 0 से लेकर 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 पर 5 पावर पड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी 4 गुना करके करिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 85 में देख लेते हैं। 85 में कह रहा था कि हाइट को इतना लिखा जाता है, लॉज को इतना लिखा जाता है, तो मोबाइल को कितना लिखा जाएगा। तो देख लीजिए एच जो है 8 में आता है, तो 1 बढ़ा कर लिखा था। एम आता है 13 में, तो 13 को 1 बढ़ा कर लिखेंगे 14। तो इस तरह से आप 1 बढ़ा कर लिखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 में करा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, पहले अध्यापक हो जाएगा, प्राध्यापक हो जाएगा, यानी 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मिलान से बैठाना था। क्वेश्चन नंबर 87 जो है कि मैथ का है। तो एक व्यक्ति 4 बच्चे के लिए कुछ वस्तुओं का बांटता है। पहले बच्चे के कुछ वस्तुओं 1/2 मिलाता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 3/4, तो चौथे को पूछ रहा था कि कितना मिलेगा। तो इसका अगर जो बनाइएगा तो इसका 1 आ जाएगा, यानी कि 1 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि चौथे के लिए तो बचेगा ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का बराबर होता है, तो ए स्क्वायर ऐसे करके बनाइएगा, तो इसका भी राइट आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मैथ में काफ़ी आंसर जो आया है ऑप्शन नंबर ई आया है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। सुरेश और राशि यानी शशि एक क्रमशः 11 दिनों में 17 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर इतना काम श्रमिक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का पूछ रहा था, तो 3400 और 2200, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि सुरेश को दीजिएगा 11 दिन और शशि को दीजिएगा 17 दिन, इस तरह से बनाएगा टाइम ऑफ वर्क का, तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। 90 में कह रहा है कि ए का वजन बी के वजन से इतना प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से बनाइएगा तो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। 91 में कह रहा है तांबे के एक गोले को 6 सेंटीमीटर से पिघलाकर इतना से 36 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाने से क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नहीं ऑप्शन में आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर
92 देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि दो वृत्त अंकित रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 116 पाई है, तो 2 मीटर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका देख लीजिए 10 और 4 14, इसी का आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम आपको आंसर बता रहे हैं, इसका अगला वीडियो में लाएंगे जो सोल्यूशन के साथ बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 करा कि एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन 3 घंटे में समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 4 किलोमीटर कम होती है, यानी 10 किलोमीटर कम होती, तो दोनों ट्रेन का गति क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में करा कि समीकरण करिए, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा 3.1/3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 95 में करा है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 3 वर्ष का तो जानते हैं कि अनुपात करके निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 में करा कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी की संख्या 37.5% छात्राएं थी, छात्रों की संख्या 75% था, यानी 62.5 सफल हुए, 342 छात्र असफल हुए, तो असफल की संख्या पूछ रहा है। इसका हो जाएगा राइट आंसर 380। चलिए 97 क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। 97 में कहा कि 2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा कि क्वेश्चन नंबर 98 में है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र का पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाती है, तो पिता की उम्र क्या होगी। तो इसका राइट आंसर बनाइएगा तो 25 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है, उन्हें 3 रुपये की दर से 2 रुपये के नींबू से खरीदता है और 5 रुपये नींबू की दर से बेच देता है, तो इसका प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में था कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेता है, इतना हिंदी लेता है और इतना अंग्रेजी लेता है, तो कुल यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी लिए। इस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। चलिए 101 में करा कि 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1 आ रहा था, इसको सोल्यूशन करिएगा तो 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 102 में देख लेते हैं। 102 में करा कि अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा सरलीकरण के द्वारा तो इसको आ जाएगा ऑप्शन 103 का देख लेते हैं। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए 104 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 नंबर का कह रहा है कि रेशियो से पूछा था, तो रेशियो इसका बनाइएगा तो आ जाएगा 8:6:10:9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछा था। तो तब तक के लिए जय हिंद।